आज गोवा के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे मनोहर पर्रिकर। पणजी में शाम 5 बजे होगा समारोह। पर्रिकर के शपथ ग्रहण के लिए पणजी में शानदार तैयारी। समारोह में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और नितिन गडकरी रहेंगे मौजूद। पर्रिकर के साथ आज 10 लोग लेंगे शपथ। बीजेपी के 4 और बाकी के 6 लोग सहयोगी पार्टी के होंगे। कांग्रेस पार्टी ने सरकार नहीं बनाने से नाराज की। कांग्रेस ने कहा गोवा में लोकतंत्र की हत्या। कम सीटों के बावजूद पर्रिकर कैसे बना सकते हैं सरकार। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। आज संसद में भी गोवा मामले की सुनवाई पर गूंज सुनाई दे सकती है। कांग्रेस ने अपनाया सख्त रवैया। राज्यपाल के फैसले पर सवाल। गोवा चुनाव में बीजेपी के पास 13 सीटें। क्षेत्रीय पार्टियों और निर्दलियों का समर्थन। 21 का जादुई आंकड़ा हासिल करने का दावा। 29 मार्च तक मनोहर पर्रिकर को सदन में साबित करना होगा बहुमत। गोवा की राज्यपाल ने दिया है 15 दिन का वक्त। वित्त मंत्री अरुण जेटली को रक्षा मंत्रालय का मिला अतिरिक्त प्रभार। पर्रिकर का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। कांग्रेस आलाकमान के रवैये से गोवा के कांग्रेसी विधायक नाराज। विश्वजीत राणे ने कहा ढीले रवैये की वजह से नहीं बन पाई है हमारी सरकार। बीती शाम बीजेपी विधायक दल और समर्थन देने वाले विधायकों से मिले मनोहर पर्रिकर। लक्ष्मीकांत पार्सेकर और श्रीपद नायक भी रहे मौजूद। मणिपुर में ओबी सिंह ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला ने दिया था बयान इस्तीफे के बाद ही नई सरकार का गठन मुमकिन। इस्तीफे से पहले ओबी सिंह ने बहुमत का किया था दावा। कहा सदन में शक्ति परीक्षण के लिए तैयार। मणिपुर में बीजेपी विधायक दल के नेता एन बीरेन ने सरकार बनाने का दावा पेश किया। राज्यपाल की ओर से सरकार बनाने के लिए निमंत्रण मिलने की बात कही। चिदंबरम ने उठाए मणिपुर के राज्यपाल के फैसले पर सवाल। कहा दूसरे नंबर पर आने वाली पार्टी सरकार बनाने का हक कैसे रखती है। राहुल गांधी से आज मिलेंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह। पंजाब कांग्रेस की प्रभारी आशा कुमारी भी होंगी साथ। 16 मार्च को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे अमरिंदर। राजनाथ सिंह को यूपी का सीएम बनाए जाने की अटकलें। सूत्रों के मुताबिक राजनाथ सिंह का स्टाफ सीएम ऑफिस के अधिकारी से संपर्क। यूपी के शाहजहांपुर से बीजेपी विधायक सुरेश कुमार खन्ना भी सीएम पद की रेस में लगातार 8 बार चुनाव जीत चुके हैं। खन्ना का किसी भी जिम्मेदारी के लिए हैं तैयार। अखिलेश यादव ने 16 मार्च को समाजवादी पार्टी के नए विधायकों की बैठक बुलाई है। नेता विपक्ष के पद पर हो सकता है अंतिम फैसला। दिल्ली के पांडव नगर गैंगरेप मामले में सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सुबह के करीब 5 बजे मदद की गुहार लगाती दिख रही है पीड़ित महिला। दिल्ली को शर्मसार करने वाले वारदात में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। बचने के लिए पहली मंजिल से कूद गई थी महिला। दिल्ली में जेएनयू के एक छात्र ने पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली। एमफिल फर्स्ट ईयर का छात्र था रामकृष्ण। जेएनयू के हॉस्टल में ही रहता था रामकृष्ण। अपने दोस्त से मिलने आया था मुनीर। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान की ओर से लगातार फायरिंग। सीज फायर उल्लंघन के बाद रावलकोट के लिए बस सेवा रोकी गई। उसी पार से हो रही फायरिंग का भारतीय सेना ने भी दिया जवाब। पाकिस्तानी सैनिकों ने दागे थे मोर्टार। खराब मौसम का फायदा उठाने की कोशिश। यूएस की सीनेट ने पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित करने की मांग की। आतंकवाद संबंधित उपसमिति के अध्यक्ष टेड पो ने कहा जल्द फैसला ले ट्रंप सरकार। एमसीडी चुनाव को लेकर बीजेपी ने रणनीति बदली। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी किसी भी पुराने सभासद या उनके रिश्तेदारों को टिकट नहीं देगी। दिल्ली में होली के दिन ट्रैफिक नियम तोड़ने के 11,500 मामले सामने आए। शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर कार्रवाई हुई। 1,418 लोगों का हुआ चालान। मुंबई के धारावी में दिन दहाड़े हुई फायरिंग। 35 साल के एक व्यक्ति की मौत हो गई। आरोपी फरार। सीरियल प्रोड्यूसर यश पटनायक पर गिरफ्तारी की तलवार। शूटिंग के लिए असली कोबरा इस्तेमाल करने का आरोप। बीएमसी की स्थायी समिति के लिए चुनाव की तैयारी। शिवसेना के रमेश कोरगांवकर का चुना जाना लगभग तय। बलिया के नारायणपुर में नेता के गुर्गों का तांडव। वोट न देने पर आधा दर्जन लोगों से मारपीट। घर को किया आग के हवाले। वाराणसी में वरुणा कॉरिडोर बनाने के लिए रखे सामान में आग लगा दी गई। शुरुआती जांच में साजिश की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। यूपी के अंबेडकर नगर में बीएसपी विधायक लालजी वर्मा के बेटे की सफाई। गलती से चली गोली में हुए थे घायल। अब खतरे से बाहर। यूपी के मऊ में 2 पुलिस वालों पर लूट का आरोप। बहाना बनाकर सोने की अंगूठी और चेन लूट ली। कार्रवाई का मिला भरोसा। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में खाई में गिरी बाइक सवार 2 पुलिसकर्मियों की मौत। उड़ीसा के संबलपुर बीजेपी के 11 नेता पार्टी से निलंबित कर दिए गए हैं। जिला परिषद के चुनाव के दौरान बदसलूकी का आरोप। हैदराबाद में निर्माणाधीन इमारत की दीवार गिरी। 2 महिला मजदूरों की मौत। 4 मजदूर घायल हो गए। केरल के कोच्चि में छात्रों का प्रदर्शन। छात्रा की संदिग्ध मौत के बाद हंगामा। एक युवक गिरफ्तार। तेलंगाना सरकार ने 2017-18 का बजट पेश कर दिया है। कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है। किसानों की कर्ज माफी के लिए 4,000 करोड़ रुपए का फंड रखा गया है। गुजरात के बनासकांठा जिले में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 4.4 दर्ज की गई है। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर जम्मू हाईवे पर लगातार छठे दिन भी बंद। रामबन इलाके में एक बार फिर लैंडस्लाइड। यूपी के झांसी में पिता ने अपने बेटी की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
यूपी के फतेहपुर से 6 साल की बच्ची की अगवा कर हत्या कर दी गई। पुलिस ने 4 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। पटना में बदमाशों ने एक लड़की को अगवा कर लिया। लड़की पर अब तक इस मामले में कोई सुराग नहीं मिला है। तलाश में जुटी है पुलिस। कोलकाता के नाइट क्लब में जबरदस्त झड़प, एक व्यक्ति की बुरी तरह घायल होने की खबर। छिड़काने के बाद हुआ था झगड़ा। हैदराबाद में पुलिस ने 500 और 1000 रुपए के नोट के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। 1 करोड़ 20 लाख रुपए के पुराने नोट जब्त कर लिए गए हैं। यूपी के मैनपुर जेल से 4 कैदी फरार हो गए। एक कैदी काट रहा था उम्र कैद की सजा। 2 सिपाहियों पर मदद का शक। राजस्थान के धौलपुर से शातिर बदमाश गिरफ्तार, पकड़ा गया। बिट्टी 2004 से फरार था, पुलिस ने जाल बिछाकर पकड़ा है। यूपी के बागपत में शराब को लेकर 2 गुटों में मारपीट, घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यूपी के मऊ में अस्पताल के डॉक्टर और कर्मचारियों से बदसलूकी, पुलिस वालों पर लगाया गया आरोप। इलाज कराने के दौरान हुआ विवाद। राजस्थान के जालौर में पुरानी रंजिश को लेकर 2 गुटों में हिंसक झड़प, एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। राजस्थान के जोधपुर में 2 गुटों के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई। एक राहगीर गंभीर रूप से घायल, 4 लोगों को मामूली चोटें आई। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प, हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं को खदेड़ा। राजस्थान में जालौर में आग लगने से 4 घर जलकर खाक हो गए, लाखों का सामान नुकसान हो गया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों ने पूर्व सरपंच की हत्या कर दी। पुलिस ने हत्यारों की पहचान की, जल्द गिरफ्तारी का भरोसा दिया। राजस्थान के डूंगरपुर में हर बार की तरह इस बार भी पत्थर मार खेली गई होली। करीब 52 लोग हो गए घायल, 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। मध्य प्रदेश में रतलाम में निभाई गई जानलेवा परंपरा, 25 फीट ऊंचे खंबे पर उल्टा लटक कर परिक्रमा। मध्य प्रदेश के बैतूल में गांव डहुआ के लोगों ने इस बार भी नहीं मनाई होली। अंधविश्वास की वजह से नहीं मनाई जाती है होली। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने मनाई होली, गुलाल के साथ डांस का धमाल। मध्य प्रदेश के झाबुआ में होली के मौके पर सैकड़ों बेजुबानों की दी गई बलि, मन्नत पूरी होने पर बलि देने की परंपरा यहां पर मौजूद है। वाराणसी में पीएम मोदी के समर्थन में होली मनाई गई। चुनाव में जीत का जश्न भी मनाया गया। दिल्ली में बीजेपी नेता श्याम जाजू ने मनाया होली का जश्न। कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने एक दूसरे को लगाया रंग गुलाल। मथुरा में बीजेपी विधायक श्रीकांत शर्मा ने खेली होली, समर्थकों ने लगाया गुलाल। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के घर होली की धूम, समर्थकों के साथ खेली गई होली। भोपाल में सीएम शिवराज के घर होली का जश्न, सीएम शिवराज ने लोगों के साथ होली खेली। मध्य प्रदेश के उज्जैन में मंत्री पारस जैन ने खेली होली, ढोल की थाप पर जमकर थिरके मंत्री जी। लखनऊ में बीजेपी नेता रीता बहुगुणा जोशी ने खेली होली। चुनाव की जीत के बाद दुगने जोश और जश्न के साथ नजर आए। मुंबई में मशहूर गीतकार गुलजार ने होली खेली, बेटी मेघना के साथ मनाया होली का जश्न। मुंबई में अभिनेता रजा मुराद की होली, दोस्तों के साथ खेला रंगों का त्योहार। कोलकाता में अनोखे तरीके से मनाई गई होली, लोगों के बीच हुआ सबसे ज्यादा जलेबी खाने का मुकाबला। यूपी में झांसी में लठमार होली, महिलाओं ने पुरुषों पर लाठियां बरसाई। यूपी के शाहजहांपुर में अनोखे तरीके से होली मनाने की परंपरा, भैंस पर बिठाकर एक व्यक्ति को जूतों और झाड़ू से पीटा गया। अहमदाबाद में होली का जश्न, लोगों ने किया रेन डांस, एक दूसरे पर उड़ाया गुलाल। ग्वालियर में कैबिनेट मंत्री जयभान सिंह पवैया ने दी शुभकामनाएं। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा ने भी रंगों के साथ एक दूसरे के साथ होली खेली। जयपुर में सीएम राजे ने दी होली की शुभकामनाएं, प्यार और भाईचारे के रास्ते पर चलने की अपील की। जयपुर से लेकर माउंट आबू तक होली के रंग में रंगे विदेशी सैलानी, जमकर उठाया होली का लुत्फ। मुंबई में होली की जबरदस्त धूम, गोविंदा और गीतकार गुलजार ने भी परिवार समेत होली मनाई। कृष्ण नगरी वृंदावन में रंगों की फुहार, लोगों ने मनाया होली का त्योहार। रांची में जमकर उड़ा रंग और गुलाल, बच्चे बूढ़े और जवानों ने मनाई होली का त्योहार। भुवनेश्वर में लोगों ने एक दूसरे को लगाया रंग और गुलाल, जमकर डांस भी किया। पटना में होली की मस्ती, डाक बंगला चौराहे पर लोगों ने एक दूसरे को लगाई अबीर। बिहार के किशनगंज में बसंत उत्सव का नजारा देखने को मिला। मारवाड़ी समाज के लोगों ने खेली राजस्थानी होली। होली के रंग में सराबोर उत्तराखंड का पिथौरागढ़, महिलाओं ने होली खेली और होली के गीत भी गाए। सरहद पर तैनात बीएसएफ जवानों ने भी होली खेली। पुंछ में जवानों ने एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाकर गाने पर थिरकते हुए नजर आए और होली का जश्न मनाते नजर आए। भारत बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ के जवानों ने मनाई होली, रंग बरसे पर जमकर थिरके जवान। कानपुर में सेना के जवानों ने खेली होली, एक दूसरे को लगाया रंग और गुलाल। नागालैंड में दीमापुर चिड़ियाघर में रॉयल बंगाल टाइगर बना आकर्षण का केंद्र। द ग्रेट इंडिया हॉर्नबिल चिड़िया ने भी लुभाया लोगों को।
भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक सीमा वर्मा को सम्मान। अमेरिका में सीएमएमएस की चीफ बनाई गई। यूएस सीनेट ने की पुष्टि। अमेरिका के न्यूयॉर्क में झील के किनारे बने मकानों पर जमी बर्फ की मोटी परत। बर्फीली हवाओं से लोगों का रहना मुहाल हो गया है। लंदन में घोड़ों की सबसे बड़ी रेस का अनूठे अंदाज में प्रमोशन। ट्रंप और पुतिन के मास्क पहनकर घुड़सवारी की तस्वीर देखने को मिली। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता ने कहा, राष्ट्रपति ट्रंप के दावों पर करें भरोसा। एक पत्रकार ने पूछा था सवाल। उत्तर कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट का बचाव किया। अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने जताई थी आपत्ति। चिली के जंगलों में लगी भयानक आग। 400 हेक्टेयर जंगल जलकर खाक। हजारों लोग घर छोड़ने को आसपास से मजबूर हो गए हैं। उत्तर पूर्वी अमेरिका में बर्फीली तूफान। हजारों उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। इथियोपिया की राजधानी एडिस अबाबा में लैंडस्लाइड। मरने वालों की संख्या 50 तक पहुंच गई है। दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में चक्रवाती तूफान। 40 साल में पहली बार साइकिल रेस रद्द कर दी गई है। रांची पहुंची ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा टेस्ट 16 मार्च से खेला जाना है। सीरीज में एक मैच जीतकर दोनों टीमें बराबरी पर हैं। घायल मिचेल की जगह पैट को ऑस्ट्रेलिया ने मौका दिया है। स्पेशल ओलंपिक के खिलाड़ियों से मिले जेपी नड्डा। वर्ल्ड विंटर गेम्स में हिस्सा लेने ऑस्ट्रेलिया जा रही है टीम। आमिर खान का जन्मदिन आज। महावीर फोगाट की फैमिली मिस्टर परफेक्शनिस्ट को देगी बधाई।